परिचय देने से पहले या खबर बताने से पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं और साथ में आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपने हमारे प्रति इतना विश्वास जताया कि क्रांति टुडे के बन के सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, 1000 सदस्य पूरे हो गए हैं। ये आप सभी का इतना स्नेह और प्यार था जो हम पर बनाए रखा, विश्वास बनाए रखा और हमने भी हर पल कड़ी से कड़ी मेहनत की और हर पल कुछ खास, हर पल कुछ नया आप तक पहुंचाया। आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं और आपको भी साथ में मुबारकबाद देते हैं क्योंकि ये आपका ही प्यार था जो हमें विश्वास जताया रहा और हम मेहनत करते रहे। चलिए अब खबर की बात करते हैं। कहा जाता है जाति धर्म की अब बात ख़त्म हो चुकी है, अब लोग मनुष्य की नज़र से सबको देखते हैं क्योंकि ये 21वीं सदी है, मॉडर्न ज़माना है। सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। एक दूसरे का अब जो धर्म जाति की बात होती थी वो ख़त्म हो गया है। ये तो पहले भी कहा जाता तो अब भी कहा जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए इसकी धरातल पर जब हकीकत देखी जाए, अगर ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो ये नहीं दिखता है कि जाति धर्म की बात अब ख़त्म हो गई है। ऊंच नीच का जो कद पद था वो चीज़ ख़त्म हो गई। आज भी ऊंच नीच के लिए लोग मारने मरने को तैयार हैं। ऐसे ही कुछ खबर बताएंगे आज हम आपको जो आपको झंझोर देगी कि आखिर ऊंच नीच या इस जाति के चक्कर में एक अधिकारी की हत्या कर दी गई है, दिन दहाड़े हत्या की गई। सिर्फ उसका कसूर ये था कि उसने ऊंची जाति की लड़की से प्यार किया था और शादी कर ली थी। कुछ तस्वीर देखिए पहले, फिर हम खबर बता। खबर की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण लड़की से शादी करने वाले दलित पंचायत अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पूरी कहानी हम बताएंगे, कहाँ से शुरू हुई थी इनकी प्रेम कहानी और कहाँ जाकर अंत हो गई। जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, ऊंच नीच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। गोरखपुर से ग्राउंड रिपोर्ट है ये पूरी जो हम बताने आपको जा रहे हैं। ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह करने वाले दलित युवक अनीश कुमार चौधरी की 24 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि इसके पीछे अनीश के ससुराल वालों का हाथ है और उनका कहना है कि अनीश की पत्नी दीप्ति मिश्रा के परिजन इस शादी से खुश नहीं थे। वहीं दीप्ति की मां का कहना है कि अनीश की हत्या में उनका परिवार का कोई हाथ नहीं है। ये आरोप गलत है। अनीश की हत्या के मामले में 17 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनमें से 4 लोगों की स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है। अनीश और दीप्ति ने एक साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। हालांकि दोनों के विषय अलग अलग थे। अनीश प्राचीन इतिहास और दीप्ति ने समाजशास्त्र से एमए किया था। कैंपस में हुई मुलाकात के बीच अनीश और दीप्ति का चयन ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर हो गया। दीप्ति बताती हैं कि नौकरी लगने के बाद उनकी अनीश से पहली मुलाकात 9 फरवरी 2017 को गोरखपुर स्थित विकास भवन में हुई थी। एक ही पद पर चयनित होने के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में शुरू हुई मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा था। साथ में प्रशिक्षण के दौरान दोनों में और करीबियां आ गई थीं। दीप्ति बताती हैं कि इस रिश्तों की भनक जब उनके परिवार वालों को लगी तो उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद हमने शादी का फैसला किया। शादी का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा था कि इस बार शादी हो जाने के बाद मेरे परिवार वाले, मेरी परिजन कहीं ना कहीं इस शादी को पहले नकारेंगे लेकिन फिर बाद में मान जाएंगे। वहीं वो बताती हैं उनके फ्रेंड सर्किल में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और उनका यकीन जात पात पर नहीं रहा है। माता पिता नहीं माने अनीश और दीप्ति ने अपनी शादी कोर्ट से रजिस्ट्रेड कराई।
शादी के कागजात के मुताबिक दोनों ने 12 मई 2019 को गोरखपुर से शादी कर ली थी। उनकी शादी को अदालत ने 9 दिसंबर 2019 को मान्यता दी थी। दीप्ति बताती, हम दोनों बालिग थे, हम नौकरी पेशे से थे, इसलिए लगता था कि इस शादी से घर वाले विरोध नहीं करेंगे और अगर करेंगे भी तो हम दोनों उन्हें मना लेंगे। मैंने अपने परिवार वालों को काफ़ी समझाने का बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन घर वाले नहीं माने। वो नहीं माने मतलब घर वाले नहीं माने। दीप्ति गोरखपुर जिले के गंगा थाना क्षेत्र के देवकली धर्मसेन गांव निवासी नलिन कुमार मिश्रा की बेटी है। दीप्ति 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी है। उनमें 2 बहनें और 1 भाई की भी शादी हो चुकी है। उनका भाई उत्तर प्रदेश में है और इस समय उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस में है और तैनाती श्रीवास जिले में है। क्या इतने बड़े परिवार ने किसी भी उनका साथ नहीं दिया? इस सवाल पर दीप्ति बोलती हैं, नहीं, उनके परिवार में किसी सदस्य ने उनका साथ नहीं दिया। अगर कोई साथ देता तो इतनी बड़ी अनहोनी नहीं होती। अनीस के खिलाफ पहले भी मुकदमा लिख चुका है। दीप्ति के पिता नालिन ने काफ़ी सालों पहले दुबई में काम किया। वो अगस्त 2016 में अपने गांव के पास स्थित मझगावा में रेडीमेड कपड़ों की दुकान चला रहे हैं। उनके पिता ने अनीस के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। इससे उन पर बलात्कार जैसे कई आरोप भी लगाए गए थे। दीप्ति ने बताया कि इस मामले में उन्होंने परिजनों के दबाव में अनीस के खिलाफ बयान भी दिया था, क्योंकि वो अनीस की हत्या न कर दें इस बात से डरती थी और उन्हें धमकी भी मिलती थी। वो बताती हैं, पिता, चाचा और चचेरे भाई हर जगह निगरानी करते थे। जब ऑफिस जाती तो सभी लोग साथ में जाते थे। कई बार चाचा पिता की लाइसेंसी राइफल लेकर उनके साथ जाते थे। कड़ा पहरा रहता था, उन्हें डर रहता था कहीं अनीस की हत्या नहीं कर दी जाए, लेकिन डर हकीकत में बदल चुका है। दीप्ति बताती हैं, जब अनीस के जेल जाने की नौबत आ गई तो 20 फरवरी को उनके साथ रहने चली गई। इसके बाद उनके पिता ने गगाहान पुलिस थाने में अनीस पर दीप्ति के अपहरण का केस दर्ज करा। इस पर दीप्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि उनका अपहरण नहीं हुआ है और वह अपनी मर्जी से अनीस के साथ रह रही हैं और दोनों ने शादी कर ली है। अनीस के परिवार वालों ने बीती 28 फरवरी को गोरखपुर के महादेव झारखंडी देवी मंदिर में दोनों की शादी करा दी थी। उसी दिन गोरखपुर के अवंतिका होटल में शादी का आयोजन भी किया गया था। दोनों कार्यक्रम में केवल अनीस के परिवार के सदस्य ही थे, उनके रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। दीप्ति बताती हैं कि इसके बाद अनीस थोड़े लापरवाह भी हो गए थे। उन्हें लगता था कि यह अपना ही इलाका है तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये लापरवाही उन्हें भारी पड़ गई। ये दीप्ति की कहानी है। ये पूरी जो हम घटना बता रहे हैं, ये दीप्ति की मुँह से सुनी हुई या बताई गई है। अनीस का परिवार गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के उनेली दोबोली गांव में रहता है। यह दलितों और पिछड़ों का अधिक आबादी वाला गांव है। इसी के बदौलत अनीस के बड़े भाई अनिल चौधरी 10 साल तक इस गांव में ग्राम प्रधान भी रहे हैं। अनिल बताते हैं, मैंने कई बार दीप्ति के परिवार वालों से मिलकर इस रिश्तों को मान्यता देने की बात की थी, लेकिन उन लोगों ने ये बात मानने से इनकार कर दी, मना कर दिया। उल्टे मेरे घर आकर धमकी देने लगे। उनके परिवार वालों ने 24 जुलाई को मेरे भाई की गड़ासी से काटकर हत्या कर दी। एक हथियार होता है, उसे काटकर हत्या कर दी। जो अनिल हैं, उन्होंने बताया सरकार से उन्होंने अपील भी की है कि उन्हें सुरक्षा देने की बात की, लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई करने में आर्थिक मदद की भी उन्होंने बात की है। साथ में एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है, जो उनके बड़े भाई है। उनके घर पर भारी पुलिस बल तो तैनात कर दिया गया है, लेकिन बाकी मांगों पर क्या पहल हुई इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। अनीस के चाचा देवी दयाल भी जब घटना हुई है उस घटना में घायल हुए थे। अनीस के चाचा देवी दयाल भी उस घटना में घायल हुए थे। उन्हें जहां पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया। घटना वाले दिन क्या हुआ, इस बात पर उनके चाचा बताते हैं, घटना वाले दिन अनीस अपने चाचा व उर्बू ब्लॉक में ही तैनात ग्राम विकास अधिकारी देवी दयाल के साथ किसी काम के लिए निकले थे। दोनों लोग गोपालपुर बाजार में स्थित हार्डवेयर की दुकान पर पंकज ट्रेडर्स में कुछ काम से रुक गए थे। वहां से निकलने के बाद ये वारदात हो गई। इससे देवी दयाल भी घायल हो गए। उनके गोरखपुर की बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, उसमें उन्हें भर्ती कराया गया। उनके सीने में धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें काफ़ी गहरे घाव आए हैं। देवी दयाल ने बताया, दुकान से निकलकर अनीस फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ रहा था कि इस दौरान अपना चेहरा ढके हुए 4 लोगों ने धारदार हथियार से
उन पर हमला कर दिया। जब वो बचाने के लिए दौड़े तो उन पर भी हमला किया गया। अनीस को तो उनको मार दिया, तो साथ में इन पर भी हमला किया गया। ये उनके चाचा द्वारा बताई गई कहानी है। वे बेहोश हो गए। उसके बाद हमलावर वहाँ चले गए, लेकिन वे देख नहीं पाए कि हमलावर किस दिशा से आए थे। ये पूरी कहानी थी कि ब्राह्मण लड़की से शादी करने के बाद उसको मौत की, जो अनीस है उसको मौत की सज़ा मिली। हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बातें बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो ये देखने को नहीं मिलता है। ये पूरी घटना जो हमने बताई पूरी की, क्या लगता है आपको आज भी जातिवाद, ऊंच नीच हावी है, या फिर कुछ लोगों की ये मानसिकता जो अनपढ़ हैं, कुछ लोग उनके ही लिए ये मानसिकता रह गई है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे। मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी।